पिछले 3-4 दिनों में कोरोना के मामले राजस्थान में लगातार बढ़े हैं। हमारे साथ हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ऐसा लग रहा था कि अपने यहाँ कोरोना बहुत कंट्रोल में चल रहा है, लेकिन अचानक 3 दिन से आंकड़े बढ़े हैं। कोरोना अभी भी राजस्थान में कंट्रोल में है। हम पहले पर डे, हालांकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 41,450 हमने डेवलप कर ली, लेकिन हमारे जो पर डे टेस्ट हो रहे थे वो 14-15 हज़ार टेस्ट पर डे हो रहे थे। पिछले एक वीक से हमने टेस्ट बढ़ा दिए, करीब 5,000 टेस्ट ज़्यादा बढ़ा दिए। 19,000-20,000 टेस्ट पर डे हम कर रहे हैं अभी। तो जैसे ज़्यादा टेस्ट करोगे आप तो पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ सकती है। इसका मतलब गैर लक्षण वाले मरीज हैं अभी हम जो टेस्ट में नहीं आ रहे हैं। 80% लोग एसिम्टोमेटिक हैं और यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी टेस्टिंग पे ही जोर दे रहे हैं। और अब तो कल हमने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। हमारा जो जोर रहेगा अब वो मोर्टेलिटी को कम करना है। मृत्यु दर कम हो राजस्थान में, एक भी व्यक्ति नहीं मरे। पॉजिटिव केसेस की संख्या तो बढ़ सकती है और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेस्टिंग करोगे पॉजिटिव केसेस बढ़ेंगे। और ये हमारे जो बढ़े हैं, सिवाय पाली को छोड़ के जिन जिलों में अचानक बढ़े हैं, कहीं जैसे हमने अनलॉक हुआ, भिवाड़ी में बाहर से दिल्ली से भी रोज आते हैं, अप डाउन करते हैं लोग, हरियाणा से लोग अप डाउन करते हैं। यहाँ सुपर स्प्रेडर्स ने यहाँ भरतपुर के अंदर केसेस बढ़ाए। इसी तरह से धौलपुर के अंदर मध्य प्रदेश के लोगों का आना जाना शुरू हुआ। तो जितने लोग आएंगे, और कई कई तो शादियों में इकट्ठा होते हैं, वो सारे के सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। हमारे 10-12 हज़ार लोग बाहर विदेशी मुल्कों से आए हैं। उनमें से जो बच्चे पढ़ रहे थे MBBS के, 100 बच्चे आए, 100 के 100 पॉजिटिव निकल रहे हैं। इन्फेक्टेड होके जो लोग आ रहे हैं उनका हम टेस्ट कराते हैं, जैसे एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो ये हमारे लिए ठीक है कि समय पे हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अदरवाइज ये संक्रमण कितना फैल सकता है कोई नहीं बता सकता। एक जो रिसर्च सामने आ रहा है कि हवा से भी ये फैल सकता है, और दूसरा जो कहा जा रहा है कि मॉइस्चर में ये काफ़ी देर तक रहता है। देखिए, तो अगर मॉइस्चर में रहता है बारिश के समय तो और खतरा हो सकता है। जैसे अपना ICMR है, ऐसे ही अमेरिकन जो एजेंसी है, उन लोगों ने एक अलग तरीके का तथ्य सामने रखा है कि भाई अगर आप छींकोगे तो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हो, खांसोगे कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हो, मास्क नहीं लगाओगे तो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हो। कई लोग एसिम्टोमेटिक केसेस के बारे में बता रहे हैं कि साहब नॉर्मल डेज तो हम 14 दिन मान रहे हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 26 दिन तक भी एसिम्टोमेटिक केसेस किसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये तरह तरह की स्टडी बाजार के अंदर आ रही है, तो हमको सारे ही प्रिकॉशंस सामने रख के ही काम करना पड़ेगा आगे। बारिश का मौसम एक बड़ी चुनौती है, जिसे कहा जाता है कि मॉइस्चर में ज़्यादा देर तक कैरी हो सकता है, कि मॉइस्चर काफ़ी देर तक रहता भी है। तो बारिश में भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या, या कुछ केसेस बढ़े हैं जहाँ बारिश हो रही है? देखिए, अलग अलग अनुमान लोगों ने लगाए। कोई कह रहा था सितंबर में इसका पीक आएगा, संभवतः वो इसीलिए कह रहे थे। ये जो जुलाई और अगस्त का महीना होता है, इसमें वैसे ही मौसमी बीमारियों का कहर रहता है। कोई न कोई मौसमी बीमारी, कोविड नहीं भी होती तो भी रहती है। तो उस हिसाब से कई लोगों का परसेप्शन था कि सितंबर में पीक आएगा इसका। कई लोग अभी भी बोलते हैं नवंबर में आएगा। लेकिन जब तक इसका कोई वैक्सीन या इसकी दवा विकसित नहीं होती है, तब तक इसी तरह की नई नई चीज़ें बाजार में आती रहेगी सामने। ये जो अब आंकड़े आ रहे हैं, इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये सारी जो बातें बता रहे हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, या फिर जो जुलाई अगस्त का पीक है, ये तो होंगे क्योंकि अनलॉक हो गया है। तो अब इसको कम करने के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस। और इसीलिए राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन का पहले 21 जून से 30 जून का मास अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा है। आदमी जब तक खुद एजुकेट नहीं होगा, अगर आपको मास्क लगाना तो लगाना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी तो रखनी है, समूह में एकत्रित नहीं होना तो नहीं होना है, थूकना नहीं है सार्वजनिक जगह पे, तो बार बार साबुन से हाथ धोना है। ये सावधानियां तो जीवन का अंग बनानी पड़ेगी आम आदमी को। सबसे बड़ी सावधानी व्यक्ति को खुद को रखनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे ऊपर आता है कि हम टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ाएं, टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो कोमोर्बिडिटी के केसेस हैं, जिनको गंभीर बीमारियां हैं, हार्ट की है, आपका शुगर की बीमारी है, या और कोई क्रोनिकल डिजीज़ है जिनकी मृत्यु की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, उन लोगों को
हमारी तैयारी रहनी चाहिए कि हम कैसे बचाएं उनकी ज़िंदगी। वो जैसे ही इन्फेक्टेड होते हैं उनकी मृत्यु का संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ी चुनौती ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी डेवलप करनी, जो हमने कर ली, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करनी, जो हम बढ़ रहे हैं आगे। जैसा मैंने कहा आपको 5000 टेस्ट हम एक वीक से ज़्यादा कर रहे हैं, आने वाले समय में और बढ़ाएंगे टेस्ट। तो टेस्ट ज़्यादा करेंगे तो पॉजिटिव केसेस को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान रहेगा। एसिम्प्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं 80% से ज़्यादा। अब उनको बिना टेस्टिंग के आप कैसे बताओगे कि ये पॉजिटिव है, और जब आप उसका पता नहीं चलेगा तो वो कितने लोगों को संक्रमित कर देगा, तो वो संक्रमण तभी रुकेगा। तो एक तो पॉजिटिव केसेस रुकने का तरीका ही है। दूसरा, मोर्टेलिटी के रेट को कम करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी है। हम ये सोच रहे हैं कि उन तमाम लोग जो रिकवर करके गए हैं उनका पूरा डाटा तो हमारे पास है ही है, उनको मोटिवेट करें कि आप अपना ब्लड डोनेट करिए, और जो प्लाज्मा उसमें से हम लेंगे उससे किसी न किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बच सकती है। एक हमारा अटेम्प्ट ये रहेगा। एक तो ये पॉजिटिव केस ज़्यादा बढ़ना जांच के बाद बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा मृत्यु होना वो चिंता की बात है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोरोना अब भी राजस्थान में कंट्रोल में है, हालांकि आंकड़े बढ़ रहे हैं। बचाव ही एकमात्र उपाय है और टेस्टिंग और ट्रेसिंग के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना को राजस्थान में काबू में रखा जाए। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।